नमस्कार और गुड मॉर्निंग। और आज एक नए रोड ट्रिप पे हम लोग निकल रहे हैं पुरी के लिए। और इरादा तो यह है कि पुरी के आगे भी जाएंगे हम लोग। हो सकता है रामेश्वरम चले जाएं, लेकिन अभी पुरी तय है कि पुरी तक हम लोग जा रहे हैं। समय हो गया है 10:30 के आसपास होने जा रहा है और आज हम लोग सोच रहे हैं कि जमशेदपुर में जाके रुक जाए। तो करीब जमशेदपुर जाने में 8, साढ़े 8 या 9 घंटा लगेगा। तो यात्रा हम लोग शुरू करते हैं, रोड ट्रिप शुरू करते हैं और आगे मिलते हैं। ऑडोमीटर है 26,474 और ट्रिप मीटर को हम लोग रीसेट कर देते हैं और ट्रिप मीटर भी रीसेट कर दिया है, 0 पे आ गया है। और अब ट्रिप शुरू करते हैं। Take the second exit onto Station Road, Chirayaton Flyover. और करीब 449 किलोमीटर हम लोगों को जाना है जमशेदपुर के लिए और इसमें टाइम लगना है 9 घंटे 43 मिनट और पहुंचेंगे हम लोग करीब 8:15 बजे। तो काफ़ी लंबा समय है, लेकिन मेरे ख्याल से पाले ही पहुंच जाएंगे। चलिए, हम लोग आ गए हैं शीतला माता मंदिर लेफ्ट साइड में। और लेट निकलने से यही होता है कि जाम मिलना शुरू हो जाता है। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ दीदारगंज टोल बूथ पे, टोल प्लाजा पे। और ये करीब 16 किलोमीटर है मेरे घर से और यहाँ आने में अभी तो 45 मिनट लग गया, क्योंकि लेट से हम लोग निकले ही हैं। अगर सवेरे निकले रहते तो जल्दी पहुँच जाते। खैर, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग रुक गए हैं ज़रा डीजल भरवाने के लिए। तो देखते हैं कितना आता है। 23 लीटर आया ना, 23 लीटर डीजल आया। अब हम लोग आ गए हैं पटना बख्तियारपुर 4 लेन का जो स्ट्रेच है उस पर पहुँच गए हैं। और गूगल बता रहा है कि यहाँ से करीब 7 किलोमीटर के बाद फतुहा के पास से हम लोगों को मुड़ना है। आपको याद होगा कि अभी हम लोग 10-15 दिन पहले रांची गए थे, 15-20 दिन पहले। तो उसमें भी यही बता रहा था कि फतुहा से मुड़ जाइए, लेकिन हम लोग गए थे पहले चले गए थे बख्तियारपुर और फिर जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो 4 लेन है उसको हम लोगों ने पकड़ा था, बिहार शरीफ होते हुए फिर गए थे। लेकिन वो रोड अभी पूरी बनी नहीं है, इसलिए हम लोग प्रेफर कर रहे हैं कि इस बार जाएं फतुहा ही की तरफ से होते हुए। पिछली बार भी हम लोग फतुहा की तरफ से ही लौटे थे, चंडी उंडी होते हुए। तो वो रोड पतली है ज़रूर, लेकिन वो रोड ठीक है, अच्छी है। और टाइम मेरे ख्याल से करीब करीब वही लगेगा। लेकिन जो बख्तियारपुर से बिहार शरीफ का जो रोड है वो अभी उसमें बहुत सारा काम बाकी है फ्लाई ओवर्स का, तो इसलिए वहाँ धूल वगैरह है। उसके अलावा जो बस्तियाँ हैं वहाँ पर फिर जाम की भी स्थिति हो जाती है कभी कभी। तो आगे चलते हैं, करीब 6 किलोमीटर के बाद हम लोगों को मुड़ना है फतुहा की तरफ। यहीं से हम लोगों को मुड़ना है लेफ़्ट की तरफ, जो फ्लाई ओवर है उसके नीचे से दाहिने जाना है। और देखिए, अब फिर एक टैंकर आ गया है बीच में। लोगों ने अब छोड़ दिया है 4 लेन को और 4 लेन आगे चला गया है और इसके नीचे से अंडरपास है और अंडरपास की तरफ से हम लोग फिर दाहिने मुड़ेंगे और फिर चंडी नूरसराय होते हुए बिहार शरीफ। अब देखते हैं कि यहाँ से कितना समय लगता है और कितनी दूरी है। अब हम लोग पहुँच गए हैं दनियावा और यहाँ देख ही रहे हैं कि जाम है थोड़ा, क्योंकि मार्केट ये है और ट्रक्स और बसेस की लाइन लगी हुई है। पिछले बार जब हम लोग रांची से लौटे थे तो रात को जब आए थे तो ये पूरा खाली मिला था। अब हम लोग बाएं मुड़ गए हैं। ये नेशनल हाईवे 431 है और 2 लेन है, लेकिन चौड़ी रोड है। और बिहार शरीफ यहाँ से 20 किलोमीटर है अभी, और नूरसराय 9 किलोमीटर है।
हम लोग यहाँ मुड़ रहे हैं नेशनल हाईवे 20 पे, दाहिने की तरफ ये नेशनल हाईवे 20 चला जाता है और बिहार शरीफ यहाँ से 10 किलोमीटर है। अभी हम लोग जो मुड़े हैं ये भागन बिघा है और ये नेशनल हाईवे 20 पे आके मिल गया है 10 किलोमीटर पहले बिहार शरीफ से। मतलब जो यहाँ से बख्तियारपुर से जो रोड आ रही है उसी में ये कनेक्ट हो गया है 10 किलोमीटर पहले। गूगल ने यही सजेस्ट किया है, तो अब हम लोग चल रहे हैं इसी पे, देखते हैं आगे क्या स्थिति है। तो करीब 40 किलोमीटर हम लोग जो है अंदर की रोड से आए हैं, जहाँ फतुहा से हम लोग जहाँ से मुड़े थे नेशनल हाईवे छोड़ के, और अभी जो हम लोग मिले हैं ये भागन बिघा में नेशनल हाईवे 20 पे। तो ये करीब 40 किलोमीटर का स्ट्रेच था जिस पे हम लोग अंदर से आए हैं और टाइम मेरे ख्याल से करीब 1.5 घंटा लग गया है या 1-1.25 घंटा लगा है। उसके बाद हम लोग फिर से इस पे आ रहे हैं और अभी फ्लाईओवर तो ये भी हमने देखा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और आगे भी बिहार शरीफ टाउन के पास भी एक लंबा फ्लाईओवर है, तो मेरे ख्याल से वो भी अभी इतना ही जल्दी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। हम लोग बिहार शरीफ पहुंच गए हैं, करीब 1.25-2 घंटा लगा इस बार। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो 2 घंटे में पहुंच गए थे। तो खैर आज हम लोग थोड़ी लेट से वे चले हैं, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक भी था जगह जगह, तो थोड़ा 15 और उसके बाद हम लोगों ने डीजल भी भरवाया, उसमें भी कुछ समय लगा। तो ऑलमोस्ट बराबर ही है, लेकिन अब यहाँ से देखते हैं कितनी देर में निकल जाते हैं बिहार शरीफ से, जाम में फंसे हुए। आ गए हैं यहाँ नवादा, बाएं तरफ आप देख रहे हैं नवादा शहर है और दाहिनी तरफ भी है नवादा शहर और बीच में ये फ्लाईओवर है। तो पूरे शहर को ये पार करता हुआ फिर बाहर निकल जाता है। 131 किलोमीटर आ चुके हैं और 3.3 घंटा लगा है इतनी दूरी कवर करने में। और बाएं तरफ अकबरपुर है और नरहट है और थोड़ी देर के बाद रजौली आ जाएगा। तो अभी हालांकि पहाड़ियाँ दिखनी शुरू नहीं हुई हैं और ये फ्लाईओवर बन चुका है और ये टोल प्लाज़ा पे हम लोग आ गए हैं और ये दूसरा टोल प्लाज़ा हम लोगों को मिला है पटना के बाद। बहादुरपुर टोल प्लाज़ा इसका नाम है। तो अब इसके बाद मेरे ख्याल से थोड़ी देर के बाद ये हाईवे ख़त्म हो जाएगा जब रजौली आएगा। हम लोग रजौली आ गए हैं। बाएं तरफ जो आप देख रहे हैं ये जो बस्ती है ये रजौली है। अब तो रजौली भी एक शहर का रूप ले चुका है और यहाँ एक इसको पार करने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है इसमें। और रजौली ख़त्म होने के बाद फिर कोडरमा घाटी शुरू हो जाती है और फिर झारखंड राज्य की सीमा शुरू हो जाती है। तो कोडरमा घाटी और फिर उसके बाद कोडरमा रजौली कोडरमा तिलैया फिर बरही होते हुए हजारीबाग। आप देख सकते हैं दूर अगर दिखाई पड़ रहा हो तो हल्की हल्की कुछ दिखाई पड़नी शुरू हो गई है। सामने अगर देख सकते हैं आप बाएं, और सुंदर दृश्य है। सामने पहाड़ियाँ हैं और ये रोड यहाँ मुड़ती हुई ये रोड है, फ्लाईओवर है। अच्छा लग रहा है मौसम। अब 4 लेन पीछे ख़त्म हो गया है और ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है बाएं तरफ। तो ट्रकों की जांच होती है यहाँ और अब यहाँ से घाटी शुरू होगी और थोड़ी देर के बाद झारखंड शुरू हो जाएगा। अब झारखंड हम लोग इंटर कर रहे हैं। चारों तरफ जंगल है। अब पूरा अगर मैप में देखो तुम, मैप में भी दिखाई पड़ रहा है केवल पेड़ चारों तरफ दूर दूर तक।
कोडरमा पहुंच गए हैं और घाटी ख़त्म हो गई है। करीब 172 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं पटना से। करीब 4 घंटा लगा है यहाँ आने में। तो इसके बाद फिर तिलैया है। तिलैया में देखते हैं, जहाँ पिछले बार हम लोगों ने चाय पिया था वहीं चाय पी लेंगे, तो फिर निकल चलेंगे फिर रांची। अभी हम लोग झुमरी तिलैया में आ गए हैं और कई लोग जानते होंगे कि झुमरी तिलैया किस लिए फेमस है। एक ज़माना था जब रेडियो पर गाना बजा करते थे, तो उस समय जो फरमाइशें आती थी वो ज़्यादातर झुमरी तिलैया से आती थी। और बहुत छोटी जगह थी झुमरी तिलैया, अब तो काफ़ी विस्तार हो गया है और काफ़ी लोग यहाँ से रेडियो पर फरमाइश करते थे, चाहे वो विविध भारती हो या रेडियो सिलोन हो। अमीन सयानी एक शख्सियत थी उस समय। अगर 50 साल के उम्र के आसपास के लोग इसको देख रहे हों तो वो जानते होंगे कि आज से 20, 25, 30, 35 साल पहले रेडियो पर फरमाइशें आया करती थी और मैक्सिमम फरमाइश झुमरी तिलैया से आती थी। तो झुमरी तिलैया अपने आप में एक मशहूर जगह था। यहाँ कोई खास बात नहीं थी, लेकिन उसके चलते झुमरी तिलैया मशहूर हो गया था। एक टोल गेट आया है तिलैया के बाद, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है। पिछले बार भी हम लोग गए थे तो ये फंक्शनल नहीं था। SKY का क्या मतलब है? सूर्य कुमार यादव? कृष्णा यादव। ओह, हमको लगा कि सूर्य कुमार यादव का होटल है ये SKY। झींगा का क्या मतलब? झींगा बिकता है? झींगा बना के देते हो? तो हम लोग आ गए हैं यहाँ SKY झींगा लाइन होटल में। पिछली बार भी हम लोग रुके थे। 21 जनवरी को हम लोग जो अब जा रहे थे रांची एक शादी में भाग लेने के लिए। तो एक्चुअली पिछले बार हमने नहीं देखा कि SKY लिखा हुआ था, तो अभी हमने पूछा कि SKY क्या है, सूर्य कुमार यादव। तो उसने बताया कि नहीं, सूर्य कुमार यादव नहीं, कुछ और बताया। और यहाँ से बरही करीब 9 किलोमीटर है। तो हम लोग रुके हैं, ज़रा चाय पी लें। पिछली बार भी यहीं रुके थे पटना से निकलने के बाद, और गाड़ी हमारी अभी साफ़ सुथरी है। चलिए, खाना पीना हो रहा है और मैं भी थोड़ा सोचता हूँ कि खा लूँ। तो अभी हम लोगों ने चाय पिया और कुछ खाया और निकल गए हैं। अब आगे तिलैया है, नहीं बाएं तरफ आप अगर दिखाई पड़ता हो तो बाएं तरफ तिलैया डैम है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और बरही करीब 8 किलोमीटर यहाँ से होगा। और समय हो रहा है 3:30 और करीब 197 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं 4 घंटे 38 मिनट में। और अभी जाना तो काफ़ी दूर है, 8 बज जाएगा। निकलते हैं, फिर शायद ना रुकें कहीं। अब हम लोग आ गए हैं तिलैया डैम पे। मौसम काफ़ी खुशगवार है, हल्की हल्की हवा चल रही है। अगर दिखाई पड़ता हो, जूम करके दिखाइए, एक ट्रेन आ रही है, बल्कि मालगाड़ी है, ट्रेन नहीं है, उधर से गुजर रही है। अब हम लोग बरही आ गए हैं और अभी तक अब यहाँ लगा हुआ है श्री राम चौक। पता नहीं पहले से नाम है या क्या है। राम जी की एक फ़ोटो भी लगी हुई है यहाँ। आज दसो ये दिशा जैसे शगुन चलिए, अब हजारीबाग मेरे ख्याल से 8-9 किलोमीटर होना चाहिए। और देखिए क्या व्यू है, पहाड़, खेत, हरे भरे पेड़, बहुत सुंदर। ये आ गया टोल बूथ, बरही हजारीबाग फी प्लाजा। 70 रुपये यहाँ का टोल चार्जेज है। तो अभी हम लोग बाईपास के थ्रू हजारीबाग को बाईपास कर रहे हैं। और बाएं तरफ एक अगर हिल आप दिखा पाए, बाएं तरफ जो है एक हिल है छोटी ऐसी, जिसको कि कनेरी हिल कहा जाता है। और जब मैं यहाँ रहा करता था 1990 में,
तो हर महीने पटना जाया करता था। मेरे पास एक मारुति 800 कार थी उस वक्त, और वही कार एक उस समय हुआ करती थी। और मारुति और ये एम्बेसडर और फिएट का ज़माना बीत चुका था। तो हर महीने या 15 दिन पे वीकेंड में हम लोग जाते थे पटना। और करीब हमको याद है कि रोड जो है पटना यहाँ से हजारीबाग से जो बरही तक की रोड थी, या आगे भी, वो 2 लेन का ही था। अभी तो 4 लेन बन गया है और ये बाईपास बन गया है हजारीबाग का। तो उस समय 2 लेन का था, और लेकिन ट्रैफिक उस वक्त कम था, तो आराम से हम लोग 6 घंटे में पहुंच जाया करते थे। तो अब तो काफ़ी चेंजेज हो गया है, हजारीबाग शहर में भी काफ़ी बड़ा हो गया है। और बाएं तरफ देखिए जंगल अभी भी है, यहाँ से दिखाई पड़ रहा होगा। और दाहिने तरफ का जो पोर्शन है वही हजारीबाग शहर हुआ करता था। अब हाईवे के बाएं तरफ ये रोड है, ये बस्ती है। तो चेंजेज हो गया है करीब। अब बताइए अब कितना 34 साल का समय बीत चुका है। रांची यहाँ से 96 किलोमीटर है, और मेरे ख्याल से अब टाइम लगना चाहिए 4 घंटा 9 मिनट जमशेदपुर के लिए। रांची के लिए तो मेरे ख्याल से 1.5 घंटा काफ़ी होगा। तो जमशेदपुर पहुँचने के लिए हम लोगों को अभी 214 किलोमीटर चलना है, और पहुँचेंगे करीब 8:20 पे। खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत। चलिए अब लोग चरही पहुंच गए हैं, और चारों तरफ देख ही सकते हैं चरही बहुत सुंदर घाटी है। मांडू पहुंच गए हैं, और अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। हालांकि टाइम अभी 4:40 हुआ है, लेकिन अब अंधेरा होने की शुरुआत हो गई है। अभी भी हम लोगों को 186 किलोमीटर जाना है, और 3.5 घंटे के आसपास लगेगा। और दाहिने तरफ अगर देखें तो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो रास्ता जा रहा था रामगढ़ के लिए दाहिने तरफ। तो रामगढ़ अब ज़िला हो गया है, डिस्ट्रिक्ट है। पहले ये एक सब डिवीज़न हुआ करता था। और यहाँ एक्चुअली क्या है, रामगढ़ में कोल माइंस बहुत सारे कोल माइंस हैं। कुज्जू वगैरह, मांडू, कुज्जू, ये जितना भी है ये कोल माइंस है। रूप है कोई समझा नहीं, जो भी है बस खूब है। इस लम्हे मैं कुछ भी जानू ना। हम लोग टोल गेट पे पहुँचे हैं, ये रांची के पहले। पता नहीं कितना इसका चार्जेस है। ये लास्ट टोल होना चाहिए रांची के पहले अब तो। और मांझी पहुंच गए हैं, और यहाँ से मेरे ख्याल से 15-20 किलोमीटर होना चाहिए रांची। और मांझी बहुत मशहूर रहा है। जब हम लोग हजारीबाग में रहते थे तो रांची से बहुत लोग आते थे यहाँ खाना खाने के लिए। बहुत सारे यहाँ रेस्टोरेंट था, लाइन होटल जिसको कहते हैं बिहार में और इधर यूपी में। तो काफ़ी पॉपुलर थे ये लाइन होटल। तो रांची से बहुत लोग आते थे यहाँ शाम को खाने वगैरह के लिए। का ये चौक है, और काफ़ी पॉपुलेशन यहाँ का बढ़ गया है। अब हम लोग आ गए हैं वहाँ जहाँ से रांची का जो रिंग रोड है वो शुरू होता है। तो अगर दाहिने जाएंगे तो वो रांची चला जाएगा, सीधे भी रांची जाएगा। और हम लोग जा रहे हैं लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट चला जाता है फिर जमशेदपुर के लिए। अब यहाँ कुछ स्कूल गेम्स हो रहा है, इसके वजह से वो लेफ़्ट वाला रास्ता बंद किया हुआ है। तो यहाँ से अब ये रिंग रोड शुरू हो गया रांची का, और यहाँ से जमशेदपुर 135 किलोमीटर है। 2 घंटा 35 मिनट लगेगा, और करीब 8 बजे हम लोग पहुँचेंगे। ये टोल बूथ आ गया है, हेज़ल टोल गेट। पता नहीं ये ऑपरेशनल है कि नहीं, लेकिन लग रहा है कि ऑपरेशनल है। ये ट्रक तो रुक तो रहा है नहीं। अब कहाँ बंद? तो ये टोल गेट अभी लगता है कि बना नहीं है।
मतलब ऑपरेशनल नहीं हुआ है, बंद तो गया है, तो चालू हुआ नहीं है अभी। ये हैसल टॉल गेट है इसका नाम। अब हम लोग ये रांची रिंग रोड पे हैं, लेकिन ये जो पोर्शन बना है यहाँ से रांची के बाहर से जो शुरू हुआ है, तो ये अभी नया बना है, तो इसमें अभी ट्रैफिक काफ़ी कम है। और आगे जाके मेरे ख्याल से रांची से जो ट्रैफिक आता होगा कहीं आगे जाके ये मिलेगा। तो अभी ये जस्ट ओपन हुआ है, इस वजह से नहीं, टॉल भी इसमें अभी शुरू नहीं हुआ है। तो अभी 120 किलोमीटर इसमें दिखा रहा है, 2 घंटा लगेगा। करीब 8 बजे के आसपास हम लोग पहुँचेंगे, 7:50 में। तो अंधेरा तो अब हो गया है, तो अब अंधेरे में हो सकता है वीडियो कुछ कम ही हो पाए। और बारिश लगता है शुरू हो गई, धीरे धीरे थोड़ी बारिश हो रही है। बारिश अब थोड़ी तेज़ हो गई है, अब बारिश की बूंदें दिखाई पड़ रही होंगी मिनी स्क्रीन पे, और आगे बिजली भी कड़क रही थी। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है अभी। पहले तो धीरे धीरे बारिश हो रही थी, लेकिन अब मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं। काफ़ी तेज़ बारिश है और बिजली कड़क रही है चारों ओर। और अभी हमें 94 किलोमीटर जाना है जमशेदपुर के लिए, तो करीब 1 घंटा 40 मिनट लगेगा, और करीब 7:45 बजे हम लोग पहुँचेंगे। अगर बारिश होती रही तो हो सकता है और स्लो हो जाए हम लोग। देखते हैं आगे। लोग आ गए हैं टोल प्लाजा पर। ये है रार गाँव, महोलिया सेक्टर में लगी जगह। कौन सा ये रार गाँव है, ये क्या है? तो ये टोल बूथ है, और बारिश तो ऐसे ही तेज़ हो रही है, काफ़ी तेज़। अब हम लोग करीब पहुंचने वाले हैं जमशेदपुर। 21 किलोमीटर बाकी है, और 23 मिनट में बता रहा है कि पहुंच जाएंगे। और एक ये टोल बूथ यहाँ आ गया है, एक जगह कौन सा है पता नहीं, लेकिन ये टोल बूथ है यहाँ। हम लोग ये चांडिल है, चांडिल करके जगह है जमशेदपुर के पहले, वहाँ यहीं पर वो टोल बूथ है ये। तो अब चलते हैं, 20 किलोमीटर बाकी है। अब जमशेदपुर हम लोग आ गए। अभी ये हालांकि हाईवे है, तो हम लोग एक होटल में ठहरेंगे, जो हाईवे पर ही हम लोगों ने लिया। यही होटल है हम लोगों का, रॉयल हिल्स होटल एंड रिसोर्ट। ये हाईवे पे ही है। हम लोग पहुंच गए हैं जमशेदपुर, और अपने होटल में आ गए हैं। और ये होटल एक्चुअली हाईवे पे ही है, और हम लोगों को जाना है सवेरे सवेरे पूरी, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हाईवे पे ही कोई होटल ले लेते हैं। तो होटल ठीक ठाक है, और रात में हम लोगों को सोना है। तो अभी अब 7:30 बजे हम लोग पहुँचे थे। अब चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद खाना वाना खा के सो जाएंगे। और प्रोग्राम यही है कि हम लोग सवेरे नाश्ता करके, और वो इंक्लूडेड है इसमें, जो ब्रेकफास्ट है, जो यहाँ का फेयर है, इसका जो टैरिफ है। तो उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। कोशिश करेंगे कि 9 बजे निकले पूरी के लिए, और 9 बजे अगर निकल जाते हैं तो फिर 9 घंटा करीब लगेगा। अभी हम लोग होटल के नीचे आ गए हैं खाना वगैरह खा के, और प्रोग्राम यही है कि कल सवेरे हम लोग निकल जाए। से एक फ़ायदा ये है कि हम लोग दिन ही दिन में पूरी पहुंच जाएंगे, जिससे कि ब्लॉगिंग में भी आसानी होगी। तो अब इस ब्लॉग को हम लोग यहाँ ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं, समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में डालें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगले ब्लॉग तक के लिए मैं विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद देखने के लिए, और शुभ रात्रि। फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं।